मौका क्या कांग्रेस ही दे रही है? मनोज राजन त्रिपाठी, आप तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, सबसे बड़ी जमीन हिलाई बीजेपी की उत्तर प्रदेश ने। यह मौका कांग्रेस दे रही है क्या कि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने 62 विधानसभा के चुनाव लड़े और 47 चुनाव कांग्रेस हार गई, और यहां इसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं जहां प्रो इनकम्बेंसी के साथ कांग्रेस वापस लौटी हो। रीजनल पार्टी से भी स्ट्राइक रेट कांग्रेस का खराब है प्रो इनकम्बेंसी के मामले में। जहां सत्ता है वहां वापस सत्ता में आने में। देखिए, अभी आप अर्थमेटिक और केमिस्ट्री की बात कर रही थी। मुझे लगता है गति का जो नियम है, अब गति का जो नियम कहलाता है वो ये है कि एक स्थिर वस्तु को कोई अगर बल लगाता है अपने हाथ से तो वो बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अगर उसी वस्तु को एक ढलान मिल जाए तो उसकी गति अपने आप एक और बल लेकर चलने लगती है। तो कांग्रेस का जो प्रोफॉर्मा है, जिस तरीके से कांग्रेस लीड कर रही है, एक्ट कर रही है, जहां जहां उसकी पार्टी कमजोर है वहां वहां पे कांग्रेस उन लोगों का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। लेकिन होता क्या है कि राजस्थान में, माफ कीजिएगा, हरियाणा में हुड्डा हो गए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो गए, और कभी कभी सीटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में अजय राय जैसे लोग भी अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे दिया करते हैं। ये जो मसला सामने आ रहा है, इससे कांग्रेस, जो आपने अभी आंकड़ा गिनाई दिया है, मुझे लगता है 2009 के पहले कुछ समय 10 साल और उसके बाद अब इस बार चुनाव में कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है वो किया है। इसके अलावा कांग्रेस, खुद कांग्रेसी कहते थे कि कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश का मतलब अमेठी और रायबरेली। बाद में ये जो आरोप लगता है कि भाई सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चलती कांग्रेस, वेटेज नहीं देती। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, भाई उत्तर प्रदेश में तो जितना मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज हो सकता था किया कांग्रेस ने। 63 सीटों पर अखिलेश यादव लड़े और 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखी। दे अकोमोडेटेड वेल इन उत्तर प्रदेश। करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो ग्रासरूट नेटवर्क है, उसी यहां पे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रोमिंग लगती है। उनका अपना कोई नेटवर्क टावर नहीं है यहां पे। उनको समाजवादी पार्टी के जरिए ही अपनी जमीन तैयार करनी होगी, और वो जमीन धीरे धीरे तैयार करके, अगर अखिलेश यादव से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो उनको इंडिया गठबंधन कह लीजिए, या कांग्रेस की अपनी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में वापस लाने के लिए उनको अखिलेश यादव का ही सहारा लेना पड़ेगा। उनको साइकिल के डंडे पर बैठना ही होगा, तभी चल पाएगी। वरना बात सीधी सी यही है कि ये छोटे छोटे जो रीजनल लीडर्स हैं, ये कांग्रेस से जो अपनी खुन्नस है, बड़ी मोटी भाषा में कह रहा हूं, कांग्रेस से जो अपनी खुन्नस है उसको निपटाने के लिए एक दूसरे का कंधा तलाशेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छा, इसमें कांग्रेस, इसमें इंडिया गठबंधन, कन्याकुमारी तक ये जो एक दूसरे का कंधा तलाशने की कोशिश है, इसमें कांग्रेस को क्या दंड पहुंचेगा? भाई 99 सांसद हैं, वो 2019 तक 99 ही रहेंगे कांग्रेस के पास। ना, अब ये सारी बातचीत इंडिया गठबंधन को जो लेकर चर्चा चल रही है, ममता बनर्जी ने जो कुछ भी कहा है, राम गोपाल यादव आज सॉफ्ट हो गए, कल उन्होंने कुछ कहा था, ये सारा मसला तो अगले चुनाव को लेकर है ना। ये सारा मसला अगले चुनाव को लेकर, तो कांग्रेस को अगर बिग ब्रदरहुड है तो उनको फिर एक बार किसी जॉर्ज फर्नांडिस को, फिर किसी टीडीपी के तरह के नेता को, इनको उठाकर उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप गौर कीजिए, अभी जब तीसरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब बनी है, इस बार मोदी प्रधानमंत्री बने, तब लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया था कि एनडीए की आखिरी बैठक कब हुई थी, एनडीए का संयोजक कौन था। ये बातें शुरू हो गई थी, लेकिन वही बातें इस तरीके से ममता बनर्जी अपने आप को पॉस्चर करने के, मुझे लगता है इंडिया लेकिन सवाल ये है कि भाई